नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 24/7 के आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है और हम सभी कृषि छात्रों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका आया है। जैसा कि आप लोगों को भी पता हो गया होगा कि कई सालों और कई महीनों के इंतज़ार के बाद हमारे आपके बीच कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी यानी AGTA की भर्ती आ चुकी है। तो आप लोग अब लग जाइए। और जैसा कि आप सबका इंतज़ार जो था यही था, वैकेंसी आ जाए और हम लोग इस परीक्षा के सिलेबस को देखें और इसकी तैयारी में लग जाएं। कुछ विस्तृत जानकारियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज उसके विषय में ये वीडियो आपके बीच हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं साथियों क्या कैसे है। इस वैकेंसी में देखिए, विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ था उसकी तिथि आप सबको पता भी है, क्योंकि वो कृषि के छात्रों के लिए एक ऐसा डेट है, एक ऐसी तिथि है जो ऐतिहासिक तिथि थी, 4/3/2024। तो 4 मार्च आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक सुनहरा अवसर, यही समय एक सुनहरा अवसर लेकर आपके हमारे बीच आया था ये भर्ती। आवेदन ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो 1 मई 2024 से आपका फॉर्म प्रारंभ हो जाएगा ऑनलाइन होना। आवेदन की अंतिम तिथि याद रखिएगा 31 मई है। उसके बाद अगर हम कहें फॉर्म में जो संशोधन कुछ किया जाएगा, आयोग के द्वारा डेट दी गई है 7/6/2024। तो इस तारीख को भी आप लोग याद रखिएगा, 7/6/2024, 7 जून है आपका, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे साथी हमारे ये सोच रहे होंगे कि टाइम काफ़ी है, तो टाइम कुछ नहीं है। इसकी तैयारी में अभी से आप लोग लग जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, बाकी चीज़ें तो आप सब पढ़ ही लिए होंगे। ये वैकेंसी टोटल कितनी आई है, तो ऊपर देखिए लिखा है भाग 1 में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के कुल रिक्त पदों की संख्या जो है आपकी 3446 पद चयन किए गए हैं। भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ये भी याद रखिएगा, इसमें हम उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं रहेंगे, इसमें जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इससे आपका एक अनुमान होना चाहिए कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। बाकी चीज़ें देखिए, दिया है कि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा जो 2023 का हुआ है अभी, स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा के प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए थे। उन्हें आयोग के स्कोर कार्ड, वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड यानी जिसका प्लस में होगा, जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जिसका 0 होगा या जिसको नेगेटिव मार्किंग मिली होगी उसका इस परीक्षा में सम्मिलित होना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये थी कुछ विस्तृत जानकारी जो आपके आयोग के द्वारा आपको बताई गई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आगे सिलेबस के विषय में देखेंगे हम लोग, और प्रमुख जो सिलेबस में ही सब्जेक्ट बताए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। बाकी चीज़ें आप सबको यहाँ पे जानकारी मिल चुकी होगी पहले से ही। हाँ देखिए, ये आपका एक ये भी जानकारी, आवेदन शुल्क जो होगा वो 25 रुपया लगेगा। उसके बाद जब आप आवेदन कर देंगे तो शॉर्ट लिस्ट का भी एक टाइम इन्होंने दिया था हर फॉर्म में, इसमें भी टाइम देंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पेट में जिसका प्लस स्कोर रहा है, यानी जिसका 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब इसमें योग्य हैं, आप सब इस फॉर्म को भर सकते हैं और पूरे निश्चिंतता के साथ इस तैयारी में अभी से लग जाइए। शॉर्ट लिस्टेड वही होंगे जिसका नेगेटिव मार्किंग है, जिसका 0 है, ठीक है। कुछ चीज़ें देखिए यहाँ दिया है, विज्ञप्ति के बारे में थोड़ा ये बताए हैं कि इसमें ग्रेड पे क्या होगा, तो आप सबको पता है 22 इसमें 2400 पे ग्रेड की वैकेंसी होती है ये। अगर हम कहें अनारक्षित सीटें कितनी है इसमें, तो 1813 है, जिसमें अनुसूचित जाति, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति की 509 है, अनुसूचित जनजाति की 151 है,
अनुसूचित जनजाति की 151 मतलब जो एसटी आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कितनी है, तो ओबीसी की सीटें जो है 629 हैं। यहाँ पर देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी जो विकलांग है, ईडब्ल्यूएस है, उनकी भी कुछ इन्होंने सीटें निर्धारित की है। तो ये भी सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, जैसे विकलांग हमने बताया ना कि दृष्टिहीन एवं दृष्टिहीनता जिसको है 46 पोस्टें दी गई हैं। सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह जो है, महिलाओं के लिए इन्होंने अलग से सीट एक रिजर्व की है। तो ये सब सीटें दिया गया है इनके द्वारा। उम्र का आप सबको पता ही है कि एज इसमें 40 ईयर होती है। पहली बार तो आप जान नहीं रहे कि यूपी ट्रिपल एससी में एज कितना लिया जाता है, तो ये सबको आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं परीक्षा में कितने प्रश्न आने की संभावना है। संभावना क्या, कितना इन्होंने प्रश्न देने की बात कही है। तो यहाँ पर देखिए फसल विज्ञान से टोटल प्रश्नों की संख्या तो आप सबको पता होगा 100 क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम कहें तो उन 100 क्वेश्चन में इन्होंने डिवाइडेशन किस आधार पर किया है, तो फसल विज्ञान से इनके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 अंक के होंगे, यानी 25 नंबर के रहेंगे। वहीं पर देखिए फसल विज्ञान के बाद जैव तकनीकी, पादप प्रजनन एवं क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन रहेंगे। कृषि प्रसार यानी एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 5 रहेंगे। कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 5 रहेंगे। पशुपालन एवं दूध विज्ञान के 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो डेयरी आपका है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्टों को इन्होंने क्या किया, समाहित किया हुआ है इस वैकेंसी में। तो हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। विस्तृत जो इसका सिलेबस है उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जैसे फसल विज्ञान इन्होंने कह तो दिया, अब कुछ छात्र ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि नेमराज सुंडा से हमारा सब कुछ हो जाएगा, उसी को पढ़ ले। ऐसा कुछ नहीं। जो आपने अगर यूनिवर्सिटी से बीएससी की होगी, 4 साल का जो आपका 8 सेमेस्टर का पेपर हुआ है, वो सारे सिलेबस इनके द्वारा इसमें इंक्लूडेड है। तो वो सभी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ के अपनी यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई किया था, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, उसको पढ़ना है, तभी आपका कल्याण होना है। अब देखिए फसल विज्ञान में इन्होंने बताया तो फसल विज्ञान एक आम सब्जेक्ट जैसे दिख रहा था, लेकिन देखिए फसलों का वर्गीकरण इसमें रहेगा। प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, दलहनी फसलें कौन सी हैं, तिलहनी कौन सी हैं, मिलेट्स कौन सी हैं, रेशेदार कौन सी हैं, नकदी फसलें, मसाले वाली, चारे वाली, फल फूल एवं सब्जी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए हॉर्टिकल्चर भी इसमें इंक्लूडेड है। फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन, यानी कि उसके बाद आप क्या करते हैं, सीड लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूडेड है। देखिए फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं, फसल प्रणाली, खेती के प्रकार, मतलब पूरा आपका जो 8 सेमेस्टर 4 साल का आपका बीएससी हुआ है, उसके 8 सेमेस्टर की इसमें जानकारियाँ आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सॉइल साइंस अच्छा खासा नंबर, अच्छे खासे क्वेश्चन के साथ इंक्लूडेड है, तो सॉइल साइंस भी आपके लिए ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट सभी आपके पढ़ने हैं आपको, और एक अच्छी नॉलेज रखिए क्योंकि टाइम भी है हमारे आपके बीच। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें हम शार्ट में या शार्ट तरीके से पढ़ें और उसको अपनाएं, जिससे हम परीक्षा में जब बैठें तो हमें ये हो कि काश हम विस्तृत जानकारी लिए होते तो आज हम क्वालिफाइड लायक क्वेश्चन कर पाते। तो ये था आपके जो एग्जामिनेशन प्लान है, यानी जो आपका नंबर है, कितने सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। और मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाले हैं। तो आप सब अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई कास्ट उसकी लगेगी नहीं आपको, डेली आपके बीच क्यूज लेकर आएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।